विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 18वें अध्याय का 43वां श्लोक, 42 श्लोक हो गए थे। क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। बल, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से न भागना, दान और शासन करने का स्वभाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कौन से कर्म है? स्वाभाविक कर्म है। जहाँ शूरता है, तेज है, धृति है, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान है और ईश्वर भाव, वहाँ स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म है। यहाँ कर्म की बात, हम यहाँ कर्म की बात करते हैं, वर्ण की बात नहीं कर रहे, वर्ण की बात नहीं कर रहे, कर्म की बात करते हैं। ब्रह्म कर्म, छात्र कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, और वो भी स्वभावज, शास्त्रोक्त विहित नहीं। जहाँ विहित कर्म का वर्णन होगा वहाँ हम मनुस्मृति को नहीं छोड़ेंगे। ये बात हम आपको स्पष्ट बोलते हैं। ब्राह्मण के लिए किस कर्म का विधान, ये चर्चा जहाँ होगी वहाँ उसके यजन, अध्ययन और दान को धर्मार्थ कर्म कहेंगे, तथा याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह को जीवार्थ, है ना, जीवकार्थ कर्म कहेंगे। ब्राह्मण के लिए विहित हैं, शास्त्रोक्त हैं, परंतु यहाँ शास्त्रोक्त विधान का वर्णन कहाँ है? यहाँ तो स्वभाव का अनुवाद है ना। ये स्वभाव, यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात नहीं, यहाँ स्वभाव की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद 44वां श्लोक क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यानी कृषि, गोपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा है। इन तीनों श्लोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते हुए भगवान ने स्वभावजम शब्द का प्रयोग किया। इससे निश्चय होता है कि ये उपार्जित नहीं है, ये जन्मजात कर्म है। ठीक है। ये अब जैसे कृषि है, गौरक्ष है, वाणिज्य है, वहाँ स्वाभाविक वैश्य कर्म है। जिसकी रुचि परिचर्या में ही हो, जिसका स्वभाव परिचर्या को का ही हो, वो शूद्र कर्म है ना। शूद्र कर्म, वैश्य कर्म, क्षत्रिय कर्म और ब्रह्म कर्म, ये चारों के चारों स्वभावज हैं, विहित नहीं है। इसलिए जिस मनुष्य में जिस स्वभावज कर्म का दर्शन हो, उसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व या शूद्रत्व बीज रूप से विद्यमान, ये बात माननी चाहिए। मानी वर्ण की व्यवस्था, वर्ण के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्वभाव से जिसमें ये गुण हो, उसको वैसा वैसा मानना चाहिए। अब इसके बाद 45वां श्लोक क्या है? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। क्या है? वर्ण संकर तो नहीं बनाने चाहते हो ना? ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है? मनुष्य अपने अपने कर्म में लगे रहने पर सम्यक सिद्धि, मतलब अंतःकरण की शुद्धि या क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आपने कर्म में निरत रहने पर जिस प्रकार सिद्धि मिलती है। ठीक है। क्या हुआ इसमें? वर्ण संकर की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण संकर थोड़ी बना रहे हैं। बोले कि नहीं, कर्म करना हो तो बिल्कुल मनुस्मृति के साथ करो, मनुस्मृति के अनुसार कर्म करो। स्वयं स्वयं कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्म में संलग्न रहो। यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने अपने कर्म में लगकर प्राप्त करो। संसिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि। ये कौन प्राप्त करे? बोले कि नरः, ये नर के लिए, मनुष्य के लिए। अब भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म में संलग्न रहकर किस प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करता है, ये बात मैं बताता हूं। असल में यहाँ कर्म और धर्म में फर्क है। धर्म अधर्म दोनों कर्म से ही हैं। निषिद्ध कर्म भी कर्मी है और विहित कर्म भी कर्मी है। कर्म के दो भेद हैं, एक हो गया विहित और एक हो गया अविहित। विहित में भी एक नित्य है, एक नैमित्तिक है और एक काम में है। नित्य कर्म क्या है? संध्या,
बंधन आदि हैं। और नैमित्तिक कर्म क्या है? उपवास, ग्रहण, ग्रहण में जो स्नान वगैरह होता है, और काम्य कर्म, यज्ञ यज्ञ आदि है। ठीक है, एक और कर्म होता है जिसका नाम होता है प्रायश्चित्तीय कर्म। यदि कोई भूल हो गई उसका परिमार्जन करना भी प्रायश्चित है, वो भी कर्म है। इसके आगे 46वां श्लोक क्या है? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अब भगवान कहते हैं कि आप जो कर्म करते हो उसी कर्म से मैं आपका अंतःकरण शुद्ध किए देता हूं। ये भागवत का मत है। देखो, कर्म विशेष का विधान इसमें, ठीक है। पहले तो ये उन्होंने बोला कि जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उसकी पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता, अर्थात उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये बताया। लेकिन इसमें क्या है, भागवत में क्या है? देखो, कर्म विशेष का विधान है ना, जो कर्म है, कर्म विशेष, उसका विधान होता है स्मार्त धर्म में और श्रौत धर्म में। भागवत धर्म में क्या होता है? तुम जो कोई भी कर्म कर रहे हो उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ठीक है, ये भागवत धर्म है। बोलते हैं ना, नारायणायेति समर्पये तत्। ठीक है, यद यद कर्म करोति तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। ठीक है, भगवान कहते हैं कि बस दो बातों का ध्यान रखो, एक तो ये कि किसके लिए कर्म कर रहे हो, और दूसरा ये कि जिसके लिए कर्म कर रहे हो उसे ठीक ठीक समर्पित कर रहे हो या नहीं। परमेश्वर क्या है? अंतर्यामी है। जैसे इलेक्ट्रिक, बिजली है, कूलर, पंखे, एसी आज चलाती, वैसे ही परमेश्वर क्या करता है? चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक सबका संचालन करता है। इसके बाद एन सर्वमिदम ततम, एन सर्वमिदम ततम, वो सबका क्या है? उपादान कारण है, माने संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ठीक है, स्वाकर्मणा तभ्यच्य, अपने कर्म से उसकी पूजा करो। ऐसा नहीं समझो कि अमुक कर्म से, यज्ञ रूप आदि कर्म से उसकी पूजा नहीं होती है। यज्ञ आदि कर्म से ही उसकी पूजा होती नहीं, जो भी तुम कर्म करते हो उसी कर्म से उसकी पूजा करो। यहाँ पूजा का अर्थ समर्पण है? आप जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, सबके हृदयों में रहने वाले अंतर्यामी और सबके शरीरों के रूप में प्रकट हुए परमात्मा के लिए कर्म करो, अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करो। यही कर्म का रहस्य है। इससे क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कर्म को यदि अपनी ओर खींचोगे तो तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, और कर्म को परमेश्वर की ओर डाल दोगे तो कर्मजन्य जो अपूर्व है वो तुम्हारे अंतःकरण से या तुम्हारे कर्तृत्व से नहीं सटेगा, नहीं चिपकेगा। अब प्रश्न ये है कि जिस श्रौत कर्म में, स्मार्त कर्म में ईश्वर का नाम ही नहीं है, उसमें ये ईश्वरार्पित कर्म कहाँ से होगा? इसलिए इस कर्म का नाम है भागवत कर्म। जो कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर के प्रति अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आदमी, मान लीजिए कोई आदमी सड़क साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि सर्वात्मा प्रभु की सेवा कर रहा है। वो भी उसी के अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसी तरह एक ब्राह्मण अगर यज्ञ आदि कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, तो उसी से उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसी तरह एक कोई भी कर रहा है, ठीक है, परंतु होना चाहिए वो ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए। तो कर्म का स्वरूप क्या है? कर्ता कौन है, ये अधिकार का विचार और कर्म के स्वरूप का विचार श्रौत स्मार्त धर्म का मुख्य अंग है। किंतु जो भागवत धर्म है उसका मुख्य अंग ये है कि वो किसके लिए किया जा रहा है, ये बात कर्म करने वाले के ध्यान में आनी चाहिए। वो तो यही कहता है कि क्या, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु तुम्हारी चीज मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ। अब इसके बाद 47वां श्लोक क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कर्म किल्बिषम, ठीक है, क्या हुआ?
भले प्रकार अनुष्ठान किए परधर्म से गुण रहित भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। जो कर्म स्वभाव से निश्चित है उसे करने पर कोई दोष नहीं होता। स्वकर्म अर्थात अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही परमात्मा की पूजा है। अतः अपना वर्णाश्रम धर्म गुण रहित प्रतीत होने पर भी वास्तव में त्याज्य नहीं होता, अपने लिए वही कल्याणकारी होगा। हैं, दूसरे का कर्म कल्याणकारी आपके लिए नहीं होगा। कर्म को गलत मत समझो, कर्ता को गलत मत समझो। कर्ता जिस कर्म को कर रहा है उसे यदि वो ठीक ठीक कर रहा है तो भले ही उसमें बाहर से देखने में कोई गुण नहीं मालूम पड़े, लेकिन उसी से परमेश्वर की पूजा हो जाएगी। हैं, अब झाड़ू लगाने में क्या गुण मालूम पड़ रहा है, नाली साफ करने में क्या गुण मालूम पड़ेगा, भले वो अवगुण मालूम पड़ता हो, लेकिन वो स्वधर्म का जो पालन है उसी से भगवान की पूजा करो। भगवान कर्म का स्वरूप देखकर प्रसन्न नहीं होते, वे तो ये देखकर प्रसन्न होते हैं कर्म किनके लिए किया जा रहा है। हैं, झाड़ू लगाकर रास्ते को साफ करती है, वेदी बनाती है, हैं, कुशासन लगाती है, फल सबरी क्या क्या करती है, हैं, नहीं फल लाकर रखती है। हैं, उनको क्यों, आज हमारे घर राम आएंगे तो आज राम आए चाहे ना आए, लेकिन सबरी झाड़ू जरूर रोज लगाएगी, आसन रोज बिछाएगी, इंतजार जरूर करेगी, अपना काम करेगी। ठीक है, हैं? अच्छा, अब सबरी ये सोचे कि नहीं ये सब न करके हम वेद पाठ करते हैं, चलो हैं यज्ञ करेंगे तो हमारे पर भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान अपनोति किल्बिषम। स्वभाव नियत कर्म करने में कोई भी किल्बिषम की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद कौन सा श्लोक है, 48वां श्लोक क्या है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन धूमेन अग्निर आवृतः। हे कुंती नंदन, अपना स्वाभाविक कर्म दोष युक्त हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के समान सभी आरंभ दोष से ढके हुए हैं। जन्म धर्म जन्म के साथ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। जो जहाँ पैदा होता है उसी के स्वभाव से जप ध्यान आदि स्वाध्याय या जो भी करता है, क्षत्रिय बालक है, जाके शिकार करता है, नहीं करता है, तो ये उसका दोषयुक्त जान पड़े तो भी त्यागे नहीं, क्योंकि अग्नि के साथ जैसे धुआं रहता है वैसे ही कोई ना कोई दोष तो प्रत्येक कर्म के साथ लगा ही रहेगा। कर्मों में दोष दृष्टि तो भक्त और जिज्ञासु की होनी चाहिए। उनके लिए तो कर्मात्र दोष युक्त है। जिज्ञासु को ही तो यही विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये संसार क्या है और ये कहाँ से आ गया, ये सब। परंतु कर्मकांडी तो कर्म ही इष्ट समझता है, क्योंकि ये संसार कर्म ही का तो परिणाम है, अतः उसे निरंतर स्वकर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी से हे कर्म लोलुप कर्मकांडी भक्ति, इसी से ये जो भी कर्म लोलुप कर्मकांडी भक्ति और ज्ञान को नहीं पहचान सकते। कहा भी है ना, यत कर्मी ना विजानाति इत्यादि। नहीं सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत। इसलिए जो भी है वो है सर्वारम्भा ही दोषेण। तो इसमें क्या, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें दोष ना हो। अब मान लिए कोई व्यक्ति हवन कर रहा है, तो क्या जौ में, तिल में, चावल में कीड़े नहीं होते हैं? क्या लकड़ी में कीड़े मान लो हैं कि नहीं, आग जलती है तो क्या उससे हिंसा नहीं होती है? होएगी। तो यज्ञ करने में हिस्सा है। क्षत्रिय लोग जब जाते हैं युद्ध करने तो क्या उसमें हिंसा नहीं होती? वैश्य लोग जो गोरक्ष वाणिज्य आदि करते हैं, अन्नादि तो तौलते हैं, उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें फावड़ा चलाते हैं, हिंसा होती है। इसलिए भैया मुंह पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। ऐसा काम ही नहीं है जिसमें दोष ना हो, और ऐसी कोई आग नहीं जिसमें धुआं ना हो। तब इसलिए किसी भी कर्म में अपने और कर्मफल में आसक्ति मत करो, और कहीं भी कर्तृत्व का अभिमान मत करो। अंत में सब छोड़ना पड़ेगा, पहले कर्म का आरंभ करो और फिर नैष्कर्म का अनुभव करो, यही पद्धति है इसकी। यदि कर्म नहीं करोगे तो ठीक है कर्म नहीं करोगे तो भी गड़बड़ है। गीता का जो कर्म योग है वो संन्यास विरोधेन कर्म योग है। ठीक है,
संन्यास समन्वित कर्मयोग है। संन्यास की पूर्व अवस्था का नाम कर्मयोग है और कर्मयोग की उत्तरावस्था का नाम संन्यास है। कर्मयोग नहीं करोगे तो संन्यास नहीं मिलेगा, और यदि कर्म का आरंभ नहीं करोगे तो नैष्य कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, ये है इसमें। तो अब आगे क्या करना है? आगे कौन सा श्लोक है? आगे है 49वां श्लोक। क्या है? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्परहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। 49 क्या है? जिसकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, जिसका अंतःकरण अपने अधीन है, और जिससे कोई इच्छा नहीं है, वो सन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि या मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा ठीक है। तो आसक्त बुद्धि सर्वत्र, मन में आसक्ति ना हो, न देश में, न काल में, न वस्तु में। ये नहीं कि यहीं रहेंगे हम, बस यहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे, इस मकान, इस महल, इस फ्लैट को नहीं छोड़ेंगे, या ये हमेशा यही ऋतु यही बनी रहे, अच्छा मौसम है, या खाने को यही मिले, ये संभव नहीं है। मनुष्य जितात्मा तब होगा जब मन और इंद्रियां वश में होंगी। अब कई लोग कहते हैं कि भाई जो नहीं है उसको हम नहीं चाहते हैं, हम तो इतना चाहते हैं कि जो हमारे पास है ये बना रहे। अरे बाबा, तुम्हारे अपने जो बाल हैं वे नहीं रहते हैं, काले से सफ़ेद होकर झड़ जाते हैं कि नहीं? नहीं। तो क्या है? तो ये आंखें वैसी रहेंगी, कान से बराबर, आंखों से क्या बराबर दिखता रहेगा? वैसे नहीं। कान से क्या वैसे ही सुनते रहोगे? नहीं। ये चाहना व्यर्थ है, क्योंकि ये बने रहने वाले नहीं है। सिर के बाल बड़ उड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, नहीं आ जाता है? वैसे इंद्रियों में भी असमर्थता आ जाती, इसलिए ये बने नहीं रहेंगे। ये स्पर्हा मत परखो। भगवान ने अब तक सिद्धि संसिद्धि की बात की, अब नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि है क्या? असल में सिद्धि जब अपनी परमावस्था में पहुंचती है तो उसका नाम नैष्कर्म सिद्धि होता है। वो कैसे मिलेगी? किस कर्मयोग से मिलेगी? जब कर्मयोग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा, तब जीवन में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आ जाएगा, तब नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त होगी। ये कर्मयोग को मानते हैं, किंतु कर्मयोग पूर्वावस्था है और संन्यास उत्तरावस्था है। हम क्रम समुच्चय मानते हैं और क्रम समन्वय मानते हैं, इसलिए कर्मयोग करके पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लो, वो सिद्धि है, ठीक है। परंतु नैष्कर्म सिद्धि के साथ जो परमाम लगा हुआ है, उसका अर्थ है यत परो नास्ति, जिसके परे कुछ नहीं है, ऐसी नैष्कर्म सिद्धि है, जहाँ कर्ता कर्म कर्मफल करणादि का बिल्कुल संयोग नहीं रहता। अच्छा, वो मिलेगी कैसे? भगवान बोले कि कैसे मिलेगी? तब भगवान ने बोला संन्यासेन अधिगच्छति। ये नैष्कर्म सिद्धि जब मिल जाती, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। एक है कर्मयोग जन सिद्धि जो अंतःकरण की है, और दूसरी है ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित पूर्व होने वाली नैष्कर्म सिद्धि। परमा नैष्कर्म संसिद्धि ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित पूर्व ही होती है। यदि आपको भागवत धर्म का पालन करना हो तो आप एक नाथ ही गीता पढ़िए। वे ज्ञान के बाद भागवत धर्म मानते हैं। यदि आपको योग के साथ ज्ञान जोड़ना हो तो क्या करना? ज्ञानेश्वरी टीका पढ़िए। ज्ञानेश्वरी टीका बहुत विलक्षण है, उसे पढ़कर आप श्लोक भूल जाएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी अपनी टीका को अनासक्ति योग कहते हैं, और श्री मधुसूदन सरस्वती जी बुद्धि योग कहते हैं। यदि आपको राजनीति में काम करना हो तो गीता प्रेस की गीता अच्छी है। जयदयाल गोविंदका और तिलक जी की गीताओं में यही फर्क है कि गोविंदका जी की साधन रूप से कर्मयोग अनिवार्य मानते हैं, और तिलक जी ज्ञान होने के बाद कर्मयोग को अनिवार्य मानते हैं। ठीक है। और यदि भक्ति करनी हो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य और पुरुषोत्तम जी की टीका पढ़ें। शरणागति लेनी हो तो श्री रामानुजाचार्य की टीका पढ़ें। क्रिया योग लेना हो तो माधवाचार्य जी की टीका पढ़ो। सब टीकाएं अपने अपने स्थान पर ठीक है। यदि लेकिन इस बात को समझना हो तो क्या है कि शुद्ध अंतःकरण होने पर एक परमा नैष्कर्म संसिद्धि होती और फिर ब्रह्म ज्ञान होता, तब उसके लिए भगवान के वचनों पर आगे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं। अब जो मुक्ति चाहता है वो 3 काम करे। पहला,
जो स्त्री पुत्र आदि से संपूर्ण संसार से अनासक्त हो जाए। दूसरा क्या हो जाए, जितात्मा हो, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, परंतु संसार में अनासक्ति तभी होती है जब उसे मग तृष्णा के समान मिथ्या समझे। इतने से भी काम न चले तो तीसरा विशेषण दिया विगत स्पृहा, अर्थात कोई इच्छा न रखे। इनमें से एक लक्षण भी नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसके पश्चात संन्यास अर्थात त्याग भी आवश्यक है। ऐसा होने पर ही स्वरूप स्थिति और नैष्कर्म की प्राप्ति हो सकती है। नैष्कर्म के साथ परम विशेषण होने से इसमें इसे गाढ़ आत्मरति समझना चाहिए, अर्थात अपने इष्ट के सिवा और कुछ न देखें। आत्मरति के लिए बुद्धि की अनासक्ति, मन का विजय और इच्छा का त्याग, ये तीनों आवश्यक है। जब तक मन, बुद्धि और शरीर का संबंध नहीं छोड़ोगे तब तक सर्वत्र अशक्त बुद्धि नहीं हो सकते, कह सकते, ठीक है। तो ये देहता त्याग है। इसके पश्चात गेहता त्याग भी आवश्यक है ना, क्योंकि सबसे असंग होने पर भी अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति और पुत्रादि की आसक्ति तो बनी ही रहती है। वो पुनः पुनः मोहग्रस्त भी कर सकती है। इसी से कहते हैं संन्यासेनाधिगच्छति। और जो आगे श्लोक आएगा 52 श्लोक, उसमें वैराग्यम समुपाश्रिता कहेंगे। असंग होने पर भी वैराग्य का आश्रय लिए रहें, ठीक है। अब इसके आगे अगला श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको ये जरूर समझ में आएगा। कृपया इस वीडियो को साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।